नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट शरीयत और उत्तराधिकार से जुड़े मामले में करेगा सुनवाई। शाह बोले 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का होगा सफाया। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पीएम आवास पर बैठक। खाटू श्याम जी में बनेगा रेलवे स्टेशन। कांग्रेस के राज में पेंटर, दर्जी और पंचर बनाने तक सिमटा मुसलमानों का जीवन, राधा मोहन दास अग्रवाल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही शरीयत और उत्तराधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ये तय करेगी कि क्या मुसलमान अपने धर्म को छोड़े बिना मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के बजाय भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर सकता है या नहीं। दरअसल केरल के त्रिशूल निवासी नौशाद ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे मुसलमान हैं लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा शरीयत कानून के बजाय भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहते हैं, बिना इस्लाम छोड़े। वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी संपत्ति के मामलों में धर्मनिरपेक्ष कानून लागू हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। इससे पहले शाह ने शहीद स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। शाह ने सीआरपीएफ जवानों को वीरता पदक भी दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संग अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनावों की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सीकर जिले स्थित खाटू श्याम जी मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालु आसानी से पहुंच सके, इसके लिए रिंगस से खाटू श्याम जी तक 17.49 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का काम रेल मंत्रालय शुरू करेगा। रेलवे ट्रैक और खाटू श्याम जी में रेलवे स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में 254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की राजस्थान प्रदेश कार्यालय को संबोधित करते हुए अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं भाजपा के राजस्थान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 वर्षों तक मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा और उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम समाज सिर्फ मोची, पेंटर, दर्जी, बैंड बाजा बजाने वाला और पंचर बनाने वाला बनकर रह गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट 10वीं के स्टूडेंट्स को रीचेकिंग की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये सुविधा केवल गणित के सब्जेक्ट के लिए होगी। बोर्ड ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। स्टूडेंट्स के रिस्पांस के बाद ये तय होगा कि इसे अगले सत्र में भी रखा जाए या नहीं। वहीं दूसरे विषयों में भी रीचेकिंग लागू की जाए या नहीं, ये निर्णय भी इसी पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट पर आधारित होगा। हालांकि रीचेकिंग की सुविधा को लेकर कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं हुए हैं। पंजाब में इस महीने से लगातार छुट्टियां आ रही हैं। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभाग बंद रहेंगे। बता दें कि 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा से धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर ही पंजाब सरकार ने राज्य भर में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं इस हफ्ते एक साथ 3 छुट्टियां आ रही हैं। 18 अप्रैल को सरकार द्वारा गुड फ्राइडे की छुट्टी घोषित की जा चुकी है। शनिवार अधिकतर स्कूल और दफ्तर बंद रहते हैं और अगले ही दिन रविवार है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर 3 दिन लगातार बंद रहेंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 का आयोजन 23 जून से 6 जुलाई 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं के लिए 17 अप्रैल यानी आज से अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। लास्ट डेट 23 अप्रैल है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। राजस्थानी व्यंजनों की ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों में अब डिमांड बढ़ रही है। वे सफर के दौरान दाल बाटी चूरमा, कैर सांगरी, प्याज की कचौरी समेत कई व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके लिए वे फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों की ऐप की मदद ले रहे हैं। जयपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में विभिन्न राज्य शहरों के लोग सफर करते हैं। इनमें कई यात्री राजस्थानी व्यंजनों के शौकीन होते हैं, लेकिन वे ट्रेन से उतर नहीं पाते। ऐसे में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए वे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप की मदद ले रहे हैं। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि नाई थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ व उसके साथियों ने मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पीड़ित को जबरन उसके घर के बाहर से उठाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे बड़गांव तहसील कार्यालय ले जाकर जमीन का एग्रीमेंट करवाया और लगातार पीड़ित को धमकाते हुए 35,50,000 रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में सुखेर थाने में दिलीप नाथ सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास से विधायक इंदिरा मीणा आजकल खूब चर्चाओं में है। 2 दिन पूर्व आधी रात में विधायक मीणा ने बौली में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की कॉलर पकड़ ली और उसके साथ थोड़ी छीना झपटी हो गई और उसकी शर्ट फट गई। इसके बाद अगले दिन हो हल्ला हुआ तो एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विधायक इंदिरा मीणा ने भजनलाल सरकार पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विधायक इंदिरा मीणा ने ये आरोप अंबेडकर प्रतिमा के नीचे नाम पट्टिका लगाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से विवाद के बाद लगाया है। राजस्थान में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार रात को बीकानेर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा जिले में बारिश हुई। सीकर में आज गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे भी कुछ देर के लिए बरसात हुई। जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा में गुरुवार सुबह से बादल छाए हैं। कभी धूप कभी छांव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार को भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में दोपहर बाद आंधी चलने, बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। दूसरी ओर बाड़मेर और जैसलमेर जिले में हीटवेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजसमंद में तेज रफ्तार ट्रक अचानक मुड़ा और सामने से आ रही बारात की बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे लोग उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे। हादसे में 37 लोग घायल हुए हैं। सड़क पर गिरे और बस में फंसे घायलों को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर कैबिन में बुरी तरह से फंस गया। हादसा उदयपुर राजसमंद हाईवे पर देलवाड़ा थाना इलाके में नेगड़िया टोल नाके के पास बुधवार शाम 5:45 पर हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रतापगढ़ नगर परिषद की मौजूदा बोर्ड की अंतिम बैठक गुरुवार दोपहर 3 बजे होने जा रही है। 5 साल के कार्यकाल में परिषद ने शहर के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सभापति राम कन्या गुर्जर के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में परिषद सत्ता संघर्ष का केंद्र बनी रही। इस कारण विकास कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं। बैठक में केवल 9 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इनमें ज्यादातर नामकरण, भवन आवंटन और सुझाव शामिल हैं। शहर की मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। पेयजल संकट, कचरा निस्तारण, स्ट्रीट लाइट्स की खराबी और सड़कों की बदहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे एजेंडे में शामिल नहीं किए गए हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत बिना मुसलमानों के संभव नहीं है। सारे मोर्चे अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ लगेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का सही अर्थ वक्फ के नए कानून में निहित है। कमेटी की रिपोर्ट में वक्फ में करप्शन का जिक्र था। वक्फ का नया कानून पारदर्शितापूर्ण है। सच्चर कमेटी ने कांग्रेस राज में सबको बताया था कि जिन संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ उसे खाली कराएं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।